राधे राधे दोस्तों। नेट जेआरएफ की आज तीसरी क्लास होगी। सबसे पहले गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1 को डिस्कस करना। आज देख लीजिए आराम से, आज यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे यूनिट 1 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये यूनिट 1 है कॉमर्स के। इसको पढ़ना है हम लोग को, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का जो हम लोग डिफिनेशन सीखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, entities and other factors which may or may not be under the control of the organization। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि उन सारी व्यक्तिगत बाहरी या फिर आंतरिक या फिर इंडिविजुअल्स इंटरीज का या फिर कई अन्य फैक्टर्स का समूह है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो या तो फिर संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहता है या फिर वो कंट्रोल में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। तो ये सब दोस्तों हो सकता है कि संस्था के कंट्रोल में हो, संस्था के कंट्रोल में नहीं भी हो। इसलिए हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है, और आगे भी समझेंगे इसके बारे में। एक छोटी सी बात है, इट कान एग्जिस्ट आइसोलेशन। दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, अकेले नहीं रह सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट होगा उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है एक साथ आइसोलेट होके नहीं रह सकता है, अलग अलग नहीं रख सकता। वो एक साथ रहेंगे, हमेशा साथ में ही काम करेंगे। लीगल इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट हो, कल्चर हो या फिर फैशंस हो, ये सब जो है ना साथ रहते हैं। और इसलिए कहा गया है कि ये हमेशा जो है एक डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंट चाहिए बिजनेस को फलने फूलने के लिए। एक खास वातावरण चाहिए, खास इन्वायरमेंट चाहिए, जिससे बिजनेस फल फूल सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा डिफिनेशन है, ये जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो आखिर कैसा फीचर्स लेके चलता है। तो सबसे पहला फीचर है कि टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट्स को जो प्रभावित करते हैं वो फैक्टर जो है बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो आंतरिक नहीं होते हैं। अक्सर जो अधिकतर फोर्सेस जैसे लीगल फैक्टर, ये सब बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फीचर है, विशेषता है इसकी कि ये स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट्स की विशेषताएं फीचर्स है। जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस में जैसे कि इन्वेस्टर्स हुआ, कस्टमर्स है ना, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स है, ये सब स्पेसिफिक होते हैं। ये स्पेशल फोर्सेस होते हैं, ये स्पेशल ताकत होते हैं, स्पेशल चीज़ें होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए उनको बिजनेस इन्वायरमेंट के स्पेशल विशेषताएं बतलाई जाती है। और वहीं उसी तरह दूसरी तरफ देखिए जनरल फोर्स है, जैसे कि सोशल हुआ, सामाजिक स्थिति भी बिजनेस को प्रभावित करती है, पॉलिटिकल भी हुआ, और कानून भी, लीगल हुआ, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें जो है ना बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ये सब बिजनेस की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छा से याद रखेंगे। दूसरा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है, जो भी आप जानते होंगे बिजनेस में करते होंगे या फिर जानते हो या फिर थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये बदलते रहते हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। आज जैसे कि एक अच्छा उदाहरण है कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसे आज हम लोग को कोई चीज़ पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी वो पसंद होते रहे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जैसे कि पहले जो है नोकिया का मोबाइल खूब लोगों को पसंद था। ठीक है, 2009, 10, 8 में तो लोग नोकिया का मोबाइल बहुत पसंद करते थे। लेकिन देखिए 2015 में आ गया, फिर रिसेंट में 22-23 में देखिए नोकिया का नाम निशान भी मिट गया है। तो लगभग नोकिया कंपनी ही बिक गया है। तो देखिए प्रेफरेंस लोगों की बदल गई, और
हो सकता है कि नोकिया कंपनी इस इन्वायरमेंट में उस प्रेफरेंस को जो है लोगों की फुलफ़िल नहीं कर पाई और अपने आप को ख़त्म कर बैठी या फिर दूसरा देखिए अनसर्टेनिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट में खास करके इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अनसर्टन होते हैं। कब कौन सा टेक्नोलॉजी बदल जाए, कब कौन सा फैशन बदल जाए, इसके बारे में आप क्लियरली कह नहीं सकते हैं कि जो फैशन आज चल रहा है वो 10 साल बाद भी वैसा ही फैशन चलेगा, और जो टेक्नोलॉजी आज चल रहा है ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी चलेगा। जैसे कि हम लोग अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है इसमें आगे में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हो जाए, तो इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो है स्मार्टफोन आ जाए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो इस सब चीज़ों से प्रभावित होती है। ठीक है, और देखिए रिलेटिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेटिविटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमारे यहाँ देश है, मान के चलिए इंडिया में जैसा एनवायरनमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो कई अन्य देशों में भी वैसा हो। तो बिजनेस सिस्टम में रिलेटिविटी भी होता है, इसमें एक समानता होती है कि ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग अलग होता है। हो सकता है कि जो हमारी इंडिया के जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो चाइना से डिफरेंट है, तो इसलिए जितने सारे भी बिजनेस होंगे चाइना में और हमारे इंडिया में वो डिफरेंट होंगे। और तो कहीं कहीं रीजन, भारत में भी कई रीजन में जो है, जैसे कि जहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पर ठंडा काफ़ी है, जहाँ पर खूब गर्मी है, तो वहाँ के बिजनेस की जो कंडीशंस होंगे, वहाँ के बिजनेस की जो रन करने की स्थिति होगी और जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो श्योर डिफरेंट ही होंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होंगे। एक अच्छा उदाहरण देखिए कि मान के चलिए आप यूएसए जाते हैं, ठीक है, आप यूएसए जाते हैं तो यूएसए के लोग जो है साड़ी नहीं पहनते हैं, ठीक है, लेकिन भारत के लोग साड़ी खूब पहनते हैं। तो रिलेटिविटी ये है कि भारत में साड़ी की डिमांड खूब होगी और वहीं यूएसए में साड़ी की डिमांड्स उतनी नहीं होगी कंपेयर टू भारत। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा फीचर। नेक्स्ट फीचर है मल्टी फेस्ड होता है। ये मतलब ये जो है ना, इसको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मल्टी फेसेट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर है मल्टी फेसेट थ्रेड्स। इसको जो है ना बिजनेस इन्वायरमेंट्स की एक विशेषता कि हमेशा उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कोई जो है अपॉर्चुनिटी जो है ना मेरे लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए वो ही थ्रेड्स हो जाए, दूसरों के लिए विनाश का कारण हो जाए। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ फेस करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अचानक से जो है भूकंप आ गई, ठीक है, या फिर अचानक से बाढ़ आ गई, तो ये तो बाढ़ हमारे लिए तो थ्रेट्स है लोगों के लिए जो एरिया में, और उसके बाद बाढ़ के बाद जो इतना ज़्यादा विनाश होगा, डिस्ट्रक्शंस होगा, उसके बाद फिर से नए सरकार को या फिर अन्य संस्थाओं को जो है मकान बनाने पड़ेंगे, फूड सप्लाई करनी पड़ेगी और बड़े बड़े फिर से कंपनी इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज़ करेंगे और अपना जो है पैसा लगाएंगे और फिर हम लोग से वसूलेंगे। हालांकि ये ठीक भी नहीं है उतना, लेकिन तो मल्टी फेस्ड है, तो वही तो कहा गया कि कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी होता है और कुछ के लिए विनाश के कारण भी बनते हैं। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए बिजनेस की फीचर्स को है, इसको याद रखना है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि फर्स्ट मूवर फर्स्ट एडवांटेज, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझ जाएगा और उसको लेकर वो जो सबसे पहले उसको लेकर अपना काम करेगा, अपना जो है अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको फर्स्ट एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि भारत में ही मारुति कार कंपनी जो है छोटे छोटे कार की नीड्स को समझी और उन्होंने समझा कि अरे छोटे छोटे कारों की लोगों को अति आवश्यकता है, तो उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल स्केल के कार बनाने शुरू कर दिए और जो है इसके बाद उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में ये है कि इन्वायरमेंट्स को स्टडी करके आपको फर्स्ट मूव करना है ताकि आपको फर्स्ट एडवांटेज हो, ठीक है। ये फर्स्ट मूव फर्स्ट एडवांटेज ये है विशेषता। दूसरी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे कि कौन कौन प्रभावित करता है, कौन सप्लायर प्रभावित, तो इससे आप क्या कर पाएंगे कि आप आने वाले थ्रेट्स को क्या करेंगे, चुनौतियों को जो है आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। उस
जैसे ही आप जो है मुसीबतों को, ट्रीट्स को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, तो वो आपके लिए आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने के बाद दोस्तों आप पाएंगे कि हो रहे बदलावों के बारे में आपको निरंतर जानकारी मिलती रहेगी, तो आप अपने आप को कॉपिंग विथ रैपिड चेंज करेंगे, यानी कि जो लगातार बदलाव हो रहा है उसके साथ अपने आप को आप बदलते रहेंगे। और दूसरी बात है, और नेक्स्ट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को कि इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर है, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, उसको जानने के बाद आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है कि ग्रोथ के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, बिजनेस को आप ग्रोथ के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको किस तरह से बिजनेस को करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, कहाँ प्लांट खोलना है, कैसे क्या करना है, तो ये आप डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज फर्स्ट यूनिट, तीसरी क्लास। देखें, आप ध्यान से पढ़िए इसको और देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास का बाद लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।